बंजर जमीन वो भूमि होती है जिसमें वर्षों से खेती नहीं हुई होती या अत्यधिक रासायनिक खाद, कीटनाशक, पानी की कमी, अत्यधिक सिंचाई, मिट्टी कटाव, नमक की अधिकता या प्राकृतिक कारणों से उसकी उपजाऊ शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी होती है। ऐसी जमीन देखने में सख्त, फटी हुई, हल्के रंग की या कहीं-कहीं सफेद परत वाली दिखाई देती है। आमतौर पर किसान ऐसी जमीन को बेकार मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन सही जानकारी और धैर्य के साथ इसी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर अच्छी खेती की जा सकती है। बंजर जमीन में खेती शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि जमीन बंजर क्यों हुई। अगर जमीन बहुत सख्त हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि उसमें जैविक पदार्थ खत्म हो चुके हैं और मिट्टी के कण आपस में चिपक गए हैं। अगर जमीन में सफेद परत दिखाई देती है, तो वहां लवणीयता यानी नमक की मात्रा अधिक है। अगर पौधे पीले पड़ जाते हैं और बढ़वार नहीं करते, तो जमीन अम्लीय या क्षारीय हो सकती है। इन सभी समस्याओं का समाधान अलग अलग तरीके से किया जाता है। बंजर जमीन सुधारने का सबसे पहला और जरूरी कदम मिट्टी की जांच कराना होता है। मिट्टी जांच से यह पता चलता है कि जमीन का पीएच कितना है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व कम या ज्यादा हैं और सुधार के लिए क्या क्या डालना जरूरी है। बिना मिट्टी जांच के खेती करने पर मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद हो सकते हैं। मिट्टी जांच के बाद अगला कदम होता है जमीन की गहरी जुताई। बंजर जमीन आमतौर पर बहुत कठोर हो जाती है, जिससे पानी और हवा अंदर नहीं जा पाते। गहरी जुताई करने से मिट्टी की सख्त परत टूटती है, जमीन नरम होती है और उसमें हवा का संचार शुरू होता है। पहली बार सुधार करते समय 2 से 3 बार गहरी जुताई करना बहुत फायदेमंद होता है। जुताई के बाद जमीन में जैविक पदार्थों को मिलाना सबसे जरूरी काम होता है। गोबर की अच्छी तरह सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, फसल अवशेष और हरी खाद बंजर जमीन की जान होते हैं। ये पदार्थ मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ाते हैं, मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं और पानी को रोककर रखने की क्षमता बढ़ाते हैं। जितनी ज्यादा मात्रा में जैविक खाद डाली जाए, उतना ही अच्छा परिणाम मिलता है। हरी खाद बंजर जमीन सुधारने का बहुत ही सस्ता और असरदार तरीका है। ढैंचा, सनई, मूंग या उड़द जैसी फसलें बोकर उन्हें फूल आने से पहले मिट्टी में मिला देने से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और मिट्टी जीवित होती है। हरी खाद से जमीन का ढांचा सुधरता है और अगली फसल के लिए जमीन तैयार होती है। अगर जमीन अम्लीय है, तो उसमें चूना डालना बहुत फायदेमंद होता है। चूना मिट्टी का पीएच संतुलित करता है और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। वहीं अगर जमीन क्षारीय या खारी है, तो उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिससे नमक की मात्रा कम होती है और फसल उगाने योग्य वातावरण बनता है। ये सब मिट्टी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही करना चाहिए। बंजर जमीन में पानी का सही प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। कहीं कहीं पानी जल्दी बह जाता है और कहीं कहीं रुक जाता है। खेत में मेड़बंदी करके पानी को रोकना चाहिए ताकि नमी बनी रहे। वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करने से भी जमीन में नमी बढ़ती है। ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीक अपनाने से कम पानी में भी खेती संभव हो जाती है। शुरुआती वर्षों में बंजर जमीन पर ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो कम उपजाऊ मिट्टी में भी उग सकें। बाजरा, ज्वार, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, सरसों और चारा फसलें बंजर जमीन के लिए अच्छी मानी जाती हैं। इन फसलों से जमीन धीरे धीरे सुधरती है और किसान को कुछ आमदनी भी मिलती रहती है। फलदार पेड़ भी बंजर जमीन सुधारने में अहम भूमिका निभाते हैं। आंवला, बेर, अमरूद, नींबू, करौंदा, अनार और सहजन जैसे पौधे कम उपजाऊ जमीन में भी अच्छे से पनप जाते हैं। इन पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ती हैं, कटाव रोकती हैं और जमीन को उपजाऊ बनाने में मदद करती हैं। रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग बंजर जमीन को और खराब कर सकता है, इसलिए शुरुआत में इनका सीमित प्रयोग करना चाहिए। जैविक खेती की ओर बढ़ना बंजर जमीन के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत और गोमूत्र आधारित घोल मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाते हैं और जमीन को जीवित बनाते हैं। बंजर जमीन में खेती करते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। पहले साल ज्यादा पैदावार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे मिट्टी सुधरती है और हर साल उत्पादन बढ़ता जाता है। जो किसान लगातार सही तरीके अपनाते हैं, वही सफल होते हैं।
सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर भी बंजर जमीन को खेती योग्य बनाया जा सकता है। भूमि सुधार, जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और पौधारोपण से जुड़ी योजनाएं किसानों के लिए मददगार साबित होती हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि बंजर जमीन कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि सही जानकारी और मेहनत से इसे वरदान में बदला जा सकता है। जो जमीन आज बेकार लगती है, वही आने वाले वर्षों में अच्छी पैदावार और स्थायी आय का साधन बन सकती है। अगर किसान वैज्ञानिक तरीकों, जैविक उपायों और धैर्य के साथ आगे बढ़े, तो बंजर जमीन में भी हरियाली लाना पूरी तरह संभव है। बंजर जमीन में खेती को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज निरंतरता होती है। एक बार जमीन सुधार की प्रक्रिया शुरू करने के बाद उसे बीच में छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है। मिट्टी धीरे धीरे जीवित होती है और इसमें समय लगता है। इसलिए किसान को हर मौसम में कुछ न कुछ सुधारात्मक कार्य करते रहना चाहिए, चाहे वह हरी खाद हो, जैविक खाद हो या फसल चक्र का पालन। फसल चक्र बंजर जमीन सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक ही फसल बार बार उगाने से मिट्टी के वही पोषक तत्व बार बार खत्म होते हैं और जमीन फिर कमजोर होने लगती है। इसलिए दलहनी, तिलहनी और मोटे अनाज की फसलों को बारी बारी से उगाना चाहिए। दलहनी फसलें जैसे मूंग, उड़द, अरहर और चना मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ती हैं, जिससे जमीन की उर्वरता अपने आप बढ़ती है। बंजर जमीन में मल्चिंग का प्रयोग भी बहुत लाभकारी होता है। खेत की मिट्टी को सूखे पत्तों, फसल अवशेष, भूसे या घास से ढक देने से नमी बनी रहती है। मिट्टी का तापमान संतुलित रहता है और खरपतवार कम उगते हैं। मल्चिंग से मिट्टी के जीवाणु सक्रिय रहते हैं और जमीन धीरे धीरे नरम और उपजाऊ बनती जाती है। जहां पानी की बहुत कमी हो, वहां वर्षा जल संचयन एक वरदान साबित हो सकता है। खेत के चारों ओर मेड़ बनाकर बारिश के पानी को रोकना चाहिए। छोटे छोटे गड्ढे, तालाब या खेत तलैया बनाकर पानी संग्रह किया जा सकता है। इससे न केवल सिंचाई के लिए पानी मिलता है, बल्कि जमीन की नमी भी लंबे समय तक बनी रहती है। बंजर जमीन में पेड़ और झाड़ियां लगाना भी बेहद जरूरी है। केवल फसल पर निर्भर रहने की बजाय खेत की मेड़ों पर नीम, शीशम, करंज, सुबबूल, बबूल जैसे पेड़ लगाने से जमीन को स्थायी मजबूती मिलती है। ये पेड़ हवा से मिट्टी कटाव रोकते हैं, छाया देते हैं और पत्तों के गिरने से जैविक पदार्थ बढ़ाते हैं। पशुपालन को खेती के साथ जोड़ना बंजर जमीन सुधारने का सबसे कारगर तरीका माना जाता है। गाय, भैंस, बकरी या भेड़ से मिलने वाला गोबर और मूत्र मिट्टी के लिए अमृत के समान होता है। इससे किसान को मुफ्त में जैविक खाद मिलती है और खेती की लागत भी कम होती है। बंजर जमीन में सब्जी खेती भी धीरे धीरे संभव हो जाती है, लेकिन इसके लिए पहले जमीन को कुछ हद तक सुधारना जरूरी होता है। शुरुआत में लौकी, कद्दू, तोरई, भिंडी और मिर्च जैसी कम मांग वाली सब्जियां उगाई जा सकती हैं। उठी हुई क्यारियां बनाकर सब्जी लगाने से जल निकास अच्छा रहता है और पौधे स्वस्थ रहते हैं। रासायनिक खादों का प्रयोग अगर करना ही पड़े तो बहुत संतुलित मात्रा में करना चाहिए। शुरुआत में भारी मात्रा में यूरिया या डीएपी डालने से पौधे तो हरे दिख सकते हैं, लेकिन मिट्टी और खराब हो जाती है। जैविक खाद के साथ थोड़ी मात्रा में रासायनिक खाद का संतुलित उपयोग बेहतर परिणाम देता है। बंजर जमीन में कीट और रोग की समस्या भी अलग तरह की होती है। कमजोर पौधों पर रोग जल्दी हमला करते हैं। इसलिए रासायनिक दवाओं की बजाय नीम तेल, छाछ, गोमूत्र और जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना ज्यादा सुरक्षित और असरदार होता है। इससे मिट्टी के लाभकारी जीव भी सुरक्षित रहते हैं। किसान को यह भी समझना चाहिए कि हर बंजर जमीन तुरंत उपजाऊ नहीं बनती। कुछ जमीन 1-2 साल में सुधर जाती है, तो कुछ को 3 से 5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जो किसान धैर्य नहीं हारता, वही अंत में सफलता पाता है। बंजर जमीन में खेती करने से न केवल किसान की आमदनी बढ़ती है, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होता है। सूखी और मृत जमीन पर हरियाली आने से तापमान संतुलित होता है, जलस्तर बढ़ता है और गांव की जलवायु सुधरती है। आज सरकार और कृषि विभाग भी बंजर जमीन सुधार पर जोर दे रहे हैं। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, सूक्ष्म सिंचाई और वृक्षारोपण से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेकर किसान अपनी जमीन को कम लागत में सुधार सकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि बंजर जमीन में खेती कोई असंभव कार्य नहीं है।
यह एक परीक्षा है किसान के धैर्य, समझ और मेहनत की। जो किसान सही दिशा में लगातार प्रयास करता है, वही बंजर जमीन को सोने की तरह उपजाऊ बना सकता है। आज जो जमीन बेकार पड़ी है, वही आने वाले समय में किसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बंजर जमीन को पूरी तरह खेती योग्य बनाने के लिए कुछ उन्नत लेकिन आसान तकनीकों को अपनाना बहुत फायदेमंद होता है। जैसे जैसे मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है, उसमें रहने वाले केंचुए, जीवाणु और सूक्ष्म जीव सक्रिय होने लगते हैं। ये जीव मिट्टी को अंदर से खोखला बनाते हैं, जिससे पानी और हवा का संचार बेहतर होता है और जड़ें गहराई तक फैल पाती हैं। यही कारण है कि केंचुआ खाद और प्राकृतिक घोलों का नियमित उपयोग बंजर जमीन में चमत्कारी असर दिखाता है। खेती में कवर क्रॉप का उपयोग भी बंजर जमीन सुधारने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। खाली खेत को लंबे समय तक यूं ही छोड़ देने से मिट्टी फिर से सख्त होने लगती है। इसलिए जब मुख्य फसल नहीं हो तो मूंग, लोबियां, बरसीम या सन जैसी कवर फसलें बोनी चाहिए। ये फसलें जमीन को ढक कर रखती हैं, खरपतवार को रोकती हैं और मिट्टी की नमी को बनाए रखती हैं। जिन क्षेत्रों में हवा का कटाव ज्यादा होता है, वहां खेत की मेड़ों पर घास और झाड़ियां उगाना बहुत जरूरी होता है। इससे मिट्टी उड़कर नहीं जाती और खेत की ऊपरी उपजाऊ परत सुरक्षित रहती है। नेपियर घास, गिनी घास या लोकल घासें इस काम के लिए बहुत उपयोगी होती हैं और पशुओं के चारे का अच्छा स्रोत भी बनती है। बंजर जमीन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आम समस्या होती है। कई बार किसान केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पर ध्यान देते हैं, लेकिन जिंक, आयरन, बोरॉन और सल्फर की कमी के कारण फसल कमजोर रह जाती है। मिट्टी जांच के आधार पर इन सूक्ष्म तत्वों की संतुलित मात्रा देने से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होता है। धीरे धीरे जब जमीन सुधरने लगे, तो किसान नकदी फसलों की ओर भी बढ़ सकता है। औषधीय पौधे जैसे तुलसी, अश्वगंधा, सर्पगंधा और एलोवेरा बंजर से सुधरती जमीन में अच्छी आमदनी दे सकते हैं। इन फसलों को बहुत ज्यादा उर्वर मिट्टी की जरूरत नहीं होती और बाजार में इनकी मांग भी लगातार बढ़ रही है। बंजर जमीन में खेती करते समय स्थानीय जलवायु और क्षेत्र की परंपरागत जानकारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पुराने किसान अक्सर जानते हैं कि किस इलाके में कौन सी फसल कठिन परिस्थितियों में भी टिक जाती है। आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का मेल सबसे अच्छा परिणाम देता है। खेती के साथ साथ भूमि संरक्षण के उपाय अपनाना भी जरूरी है। ढाल वाली जमीन पर कंटूर खेती करने से पानी का बहाव कम होता है और मिट्टी नहीं बहती। छोटे छोटे बांध और मेड़ बनाकर पानी को रोका जा सकता है। इससे बंजर जमीन धीरे धीरे नमी पकड़ने लगती है